अभी आवाज आ रही है? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एडुसोल में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 70वीं बीपीएससी के लिए कौन सा मैगजीन बेहतर है करंट अफेयर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी की सुगबुगाहट अब आ गई है। एग्जाम आपका 30 सितंबर को प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। ऐसे में समय बहुत कम है, पैटर्न भी थोड़ा सा बदला जरूर है। प्रीलिम्स एग्जाम का प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में थोड़ी सी बदलाव जरूर की गई है और प्रश्न अब जो है स्टैटिक टाइप का नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डीप लेवल में अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और विद्यार्थियों की जहां तक समस्या है वो ये है कि करंट अफेयर और साइंस, इन दो सब्जेक्ट में विद्यार्थी ज्यादा गलती करते हैं, ज्यादा उनसे गलत होता है। जब भी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सबमिट करके और घर आते हैं और क्वेश्चन को मिलाते हैं तो ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो आपका आंसर गलत होता होगा। मैक्सिमम विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर जो विद्यार्थी है उनका साइंस में और करंट अफेयर, इन्हीं दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलती करते हैं। खास करके इतिहास और बिहार स्पेशल, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप उतने ज्यादा गलती नहीं करते हैं, इसमें बेहतर से बेहतर आप स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसे में हम लोगों के पास एक चुनौती भी है कि कैसे हम करंट अफेयर को बेहतर करें। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आपसे करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं। अगर हम बिहार करंट अफेयर को छोड़ दे फिर भी, तो इस 30 नंबर के लिए हम क्या पढ़ें अभी से, अगर क्या हम ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। ऐसे में सबसे पहले हमारे पास, अब चूंकि हमारे पास उतना वक्त है नहीं कि हम न्यूज़पेपर को पढ़े, पूरे एक साल के न्यूज़पेपर को पढ़े, तो ऐसे में एक ही रास्ता हमारे पास है, वो है कि मैगजीन पढ़ा जाए। और कौन सा बेहतर मैगजीन है जो बेहतर से बेहतर न्यूज को कवर करता है, जहां से हम बीपीएससी में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसमें दो मैगजीन है मुख्यतः, हम लोग पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण को और एक है क्रॉनिकल। इन दो मैगजीन में अभी हम लोग जो है वो कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों मैगजीन में कौन सा बेहतर है हमारे 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं 70वीं बीपीएससी एग्जाम के ऊपर, ठीक है। 70th बीपीएससी, देखिए मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगा। नोटिफिकेशन नहीं मिला है क्या? यही यूट्यूब का थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। अब नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो विद्यार्थी आ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्लास भी ऑन हो गया है, चल रहा है ना। तो खैर बाद में आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो 70वीं बीपीएससी की जहां तक बात है तो हम अभी सिर्फ करंट अफेयर की बात करेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे। तो जहां तक प्री की बात है, प्री एग्जाम में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न होते हैं। इस 150 प्रश्न में टोटल जो है वो 150 मार्क्स का होता है। मतलब कहने का यह हुआ कि एक सही अगर आप करते हैं तो आपको एक नंबर 1 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। ध्यान रहे कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में अब थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग जब से आया है, कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम जाता है। पहले जो है वो कट ऑफ ज्यादा चला जाता था जब निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है और प्रश्नों की प्रवृत्ति में भी कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, ठीक है। अब इस 150 प्रश्न में जहां तक बात है, चूंकि आज हम सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो लगभग जो है करंट अफेयर में ध्यान रहे कि दो तरह से करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो स्टेट करंट अफेयर यानी कि बिहार करंट अफेयर को आप अलग कर दीजिए, और एक आपका करंट अफेयर ऐसे रख देते हैं जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह से सारा कुछ मिक्स करके और पूछा जाता है। जहां तक ये करंट अफेयर की बात है तो लगभग जो है वो 22 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। 22 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो बिहार करंट अफेयर में भी थोड़ा सा बिहार करंट अफेयर का क्वेश्चन का नंबर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार करंट अफेयर में भी अगर हम बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में बिहार करंट अफेयर से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बिहार करंट अफेयर में ये मैं बाद में चर्चा करूंगा
कि बिहार करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक और कहां से क्या पढ़ लें कि हमारा बिहार करंट अफेयर जो है वो एक भी न छूटे, ठीक है। या इसी वीडियो में मैं लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि आज जो है सिर्फ और सिर्फ हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि 25 नंबर जो है वो हम लोगों को कैसे पक्का करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहां पर आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ना है। और देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में ही यही दो मेन है, ठीक है। राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत ही स्पोर्ट्स का और अंतरराष्ट्रीय में भी स्पोर्ट्स का आता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय करंट अफेयर में ही अवार्ड का आता है, बुक्स एंड ऑथर का आता है, इंटरनेशनल में भी वही चीज है। तो मुख्य रूप से जो है वो यही दोनों है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है। अब दोनों को अगर देखा जाए, अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों में वेटेज जो है वो किसका है। ज्यादातर प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर से आते हैं या अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से आते हैं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों का 50-50 है। लगभग अगर हम बात करें तो दोनों का 50-50। वैसे थोड़ा सा राष्ट्रीय का ज्यादा होता है, राष्ट्रीय करंट अफेयर से ज्यादा होते हैं, तो इस तरह से इसको हम 60-40 में भी रेशियो में भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। 60-40 रेशियो में भी हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अंतरराष्ट्रीय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दोनों को हम लोगों को उतना ही ज्यादा वेटेज देना है, चाहे राष्ट्रीय करंट अफेयर हो या फिर अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर हो, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि कहां से कवर करें। कवर करने के लिए तो अब चूंकि एग्जाम आपका होने वाला है 30 सितंबर को, ठीक है। एग्जाम कब आपका होगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 30 सितंबर को होने वाला है। और मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 12 है ना, तो 12 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मानकर चलिए तो आपके पास 90 दिन का, 90 या 100 दिन का जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब मान करके चलिए कि हमारे पास जो है वो 100 दिन का समय है ना, 100 डेज, 100 दिन का आपके पास समय है। अब इस 100 दिन में चूंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा है, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर में भी बहुत कुछ है और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में भी बहुत कुछ है, और हमें 100 दिन में कंप्लीट करना है। विद्यार्थी दो तरह के हैं, एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी कई वर्षों से देते आ रहे हैं, 67वीं भी दिया, 68वीं, 69वीं, 70वीं भी देंगे, तो वो लगातार जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो अभी बीपीएससी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, वो बीपीएससी एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा चुनौती उनके सामने होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनका तो थोड़ा सा पता है कि कहां से क्या पूछा जाता है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, और लगातार जो है वो न्यूज़पेपर ये सब पढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़े हैं, जो नोट्स नहीं तैयार किए हैं, वो अब क्या करें, ठीक है, वो अब क्या करें। तो उनके लिए सबसे बेहतर जो होगा वो होगा कि आप मैगजीन को पढ़िए, ठीक है, आप मैगजीन पढ़िए। अब बात ये आती है कि कौन सा मैगजीन हम पढ़ें, ठीक है, कौन सा मैगजीन पढ़ें कि हम सभी प्रश्नों को सोल्व कर सके एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस सेट ये सब सारा कुछ शुरू होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, देखिए आपका एग्जाम खराब होने में मेन जो भूमिका होती है वो ये होती है कि मार्केट में इतने सारे मैगजीन आ गए हैं, इतने सारे मैगजीन आ गए हैं को लिख देते हैं कि हम पूरे वर्ष का वार्षिकी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इतना पतला सा रहेगा, 100-150 पेज का उनका रहेगा, और कहेंगे कि पूरे एक साल का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया। आप भी विद्यार्थी भी कामचोर ही होते हैं, उनको भी शॉर्टकट रास्ता ही चाहिए कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यहीं पर धोखा आपके साथ हो जाता है, ठीक है, यहीं पर धोखा हो जाता है। आप उस मैगजीन के चक्कर में आप अच्छे अच्छे न्यूज को नहीं पढ़ते हैं और आपसे टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है ना। वार्षिकी निकलता है, बहुत सारा मैगजीन होता है जो निकलता है और उसी को पढ़ लेते हैं, जैसे स्पीडी और इस तरह के बहुत सारे मैगजीन है, और उसी पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड भी कर देते हैं कि इस तरह का मैगजीन पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। मानकर चलिए कि उससे 2-3-4 क्वेश्चन मिलेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे वहां से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर स्टैटिक टाइप का, वन लाइनर टाइप का जो है वो करंट अफेयर आपको मिलेगा, जो आपके बिहार एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम में काम आएगा, न कि आपके पीसीएस एग्जाम में काम आएगा। हाँ, बीपीएससी में भी आता था, 2-4 साल 5 साल पहले तक आता था, अब नहीं आता है,
क्योंकि अब के क्वेश्चन को देखेंगे तो अब जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहने का मतलब यह हुआ कि आपसे डीप में पूछा जा रहा है। अगर उस न्यूज के बारे में, उस तथ्य के बारे में डीप में आपने अध्ययन किया है, तभी आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे में तो वो सब मैगजीन में कुछ होता नहीं है, वन लाइनर टाइप का वो दे देंगे, एमसीक्यूज बना करके दे देंगे, तो होगा नहीं। वो काम कब करेगा? जब आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है, तब वो लास्ट टाइम में आप रिवीजन उससे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि उस तरह के मैगजीन को आप इग्नोर कीजिए। उस तरह के मैगजीन को हो सकता है लास्ट में अगर 10 दिन 12 दिन समय बचे तो उस समय आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अभी से उस पर कभी भी डिपेंडेंट मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो हमारे दिमाग में 2 मैगजीन है जो बेहतर है आपके लिए। एक है प्रतियोगिता दर्पण, है ना, एक है प्रतियोगिता दर्पण और दूसरा है क्रॉनिकल। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन दोनों में बेहतर है, प्रतियोगिता दर्पण बेहतर है या फिर क्रॉनिकल बेहतर है। देखिए, यह है क्रॉनिकल मैगजीन। अब क्रॉनिकल में भी 2 तरह के मैगजीन आते हैं। एक क्रॉनिकल आता है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ऊपर में लिखा हुआ रहेगा सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो एक पतला सा क्रॉनिकल आता है जो 18-20 रुपए में मिलता है, उसको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो है इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को पढ़ना है। और दूसरा जो मैगजीन है वह है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में कौन बेहतर है, क्रॉनिकल बढ़िया है या फिर प्रतियोगिता दर्पण बढ़िया है। देखिए, दोनों की जहां तक बात है तो दोनों के दोनों मैगजीन जो है वो अपनी जगह पर बेस्ट है, अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी हम लोगों को देखना है कि कौन ज्यादा बेहतर है। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण की जहां तक बात है तो प्रतियोगिता दर्पण में बीपीएससी में अभी तक जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता दर्पण से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह इस बार भी प्रतियोगिता दर्पण से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आएंगे। प्रतियोगिता दर्पण की सबसे बड़ी खास बात और क्रॉनिकल मैगजीन की सबसे बड़ी खास बात दोनों की ये होती है कि किसी भी न्यूज को ये काफी डेप्थ में कवर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैं ये कुछ पेज जो है वो खोल करके और दिखाता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर एक न्यूज है जिसका नाम हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वां स्थान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट। देखिए बाबू, अब यही जो छोटे छोटे मैगजीन है जो वार्षिकांक कह करके और निकालते हैं, उसमें क्या लिख देगा? बस यही लिखेगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, प्रथम पे कौन है, लास्ट पे कौन है और भारत की क्या स्थिति। बस इतना ही जो है वो लिख करके आपको दे देंगे। जबकि ये लोग जो है वो पूरा का पूरा पूरे डेप्थ में जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, ये सूचकांक किस चीज पर आधारित होता है, कौन जारी करता है, कैसे जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए पूरे डेप्थ में जो है ये कवर करते हैं, पूरे न्यूज को डेप्थ में कवर करते हैं। तो ऐसे में यहां से अगर स्टेटमेंट बना करके भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आराम से जो है अगर पूरे डिटेल में पढ़ करके गए हैं तो आंसर कर देंगे। लेकिन अगर आप वन लाइनर पढ़ करके गए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी खास बात होती है इसकी। आप देख रहे हैं ना कि पूरा का पूरा एक पेज में इन्होंने इस तरह से इस न्यूज को कवर किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में जो है वो इस न्यूज को ये कवर करते हैं। ठीक है, वहीं एक और न्यूज है, जैसे हेलेनिक रिपब्लिक, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा। ठीक है, अब ये भारत में आए तो भारत में आने के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या इनके साथ समझौता हुआ, सारा कुछ जो है वो डिटेल में लिखा हुआ होता है। तो अगर ये डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसको कर लेंगे। लेकिन इसमें भी एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है? न्यूज जो भी ये कवर करते हैं बहुत अच्छे से कवर करते हैं और बहुत ही बेहतरीन न्यूज जो है वो ये कवर करते हैं। पेन कहां गया? बहुत ही बेहतरीन न्यूज जो है ये कवर करते हैं, एकदम छांट करके जो एग्जाम के लेवल का है वही उठा करके और आपको देते हैं। लेकिन इसमें कमी थोड़ा सा ये दिखता है कि न्यूज बहुत कम होता है। जैसे अगर हम बात करें तो शुरू में ही ये यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ये किस महीने का मैगजीन है? ये मेरे पास अप्रैल महीने का मैगजीन है, अप्रैल 2024 का है। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जो आप देख रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर के अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल 13 ही न्यूज को इन्होंने कवर किया है अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है। जबकि इससे और ज्यादा होना चाहिए था एक महीने में। तो थोड़ी सी कमी बस इसमें यही है कि न्यूज जो है वो थोड़ा कम ये कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी न्यूज होता है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। तो ये मैगजीन भी आपके लिए बेस्ट है। अब एक चीज और आपको बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण हर महीने का आपको पढ़ना ही है। अगर आप हर महीने का नहीं परचेस कर पाए हैं, कोई छूट गया है, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो खरीद नहीं पाए हैं, गांव ये सब में रह रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अभी 2024 का समसामयिक वार्षिकी आया हुआ है। ये वॉल्यूम 1 है, समसामयिक वार्षिक 2024। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये इसमें इन्होंने पूरे वर्ष का करंट अफेयर जो है वो कवर कर रखा है 2023 से लेकर के, और शायद अप्रैल तक का शायद न्यूज इसमें है, अप्रैल तक या मई तक का इसमें न्यूज कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल मई तक का पूरा बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि वार्षिकी कितना मोटा होता है, और बहुत से लोग जो है बस इतना में वार्षिकी आपको दे देंगे। तो इसके साथ आप जा सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको आज ही आप लोगों को परचेस कर लेना है, ठीक है, और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें सारा कुछ है, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, नियुक्तियां, सब कुछ जो है वो डिटेल में कवर की हुई है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये बेहतरीन है। इसके बाद जो भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का मैगजीन आएगा महीने का, उसको भी आपको पढ़ते चलना है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है अब हम आते हैं क्रॉनिकल पे, ठीक है। क्रॉनिकल भी इतना बेहतर मैगजीन है कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूज को ये कवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो थोड़ी सी कमी इसमें थी, प्रतियोगिता दर्पण में जो थोड़ी सी कमी ये थी कि ये कम न्यूज को कवर करते हैं, तो इसको ये फुलफिल कर देता है। इसमें न्यूज ज्यादा होते हैं क्रॉनिकल में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, प्रतियोगिता दर्पण के कंपैरिजन में अगर देखें तो इसमें ज्यादा न्यूज कवर किए हुए रहते हैं, और बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही बेहतरीन न्यूज इसमें कवर किया हुआ रहता है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया मैगजीन है ये, ठीक है। तो आप अगर इसको पढ़ रहे हैं, देखिए अभी इसका भी वार्षिकी आया है, लेकिन इंग्लिश में आया था, ठीक है, इंग्लिश में आया था, हिंदी में इसका भी नहीं आ पाया। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के एक बार चेक कर लेंगे, अगर ईयरली आया होगा तो आप ले सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोनों को अगर आप पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को और क्रॉनिकल को दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन दोनों से 85 से 90% न्यूज जो है वो आराम से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से, ठीक है। और बताइए, अब आप लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि अब जो है हम लोगों को पूरी तरह से जी जान लगा करके और अब पढ़ाई करना होगा, क्योंकि अब समय नहीं है, और कभी भी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, कभी भी वैकेंसी जो है वो आ सकती है। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो करंट अफेयर से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बताइए। देखिए, आप लोग क्लास में मत पूछा कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछिए। आप क्या करते हैं कि जब क्लास होती है, कोई क्लास चल रहा होता है, तो उसमें बार बार आप कमेंट करके और पूछते हैं कि कौन सा मैगजीन पढ़े, कैसे करंट अफेयर को पढ़े। तो अभी ही सारा डाउट जो है आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर ऐप में कब शुरू होगा? बहुत जल्द। हाँ, देखिए, बिहार करंट अफेयर की जहां तक बात है, तो बिहार करंट अफेयर के लिए इसका कोई ऐसा मैगजीन नहीं आता है, ठीक है। इसका कोई
मैगजीन वैसे नहीं आता है, ठीक है। इसको आपको न्यूज़पेपर से कंप्लीट करना होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर से ही इसको आपको करना होता है। वैसे कोई निकालते हैं वैसे वार्षिकी के तौर पर, लेकिन इसका कोई वैसे मैगजीन नहीं आता है। हाँ, दृष्टि का एक मैगजीन आता है, ठीक है, महीने का ये निकालते हैं, तो उसमें ये 2-4 पेज में बिहार करंट अफेयर को कवर करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं अगर मंथली आप ले रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से बाकी बिहार करंट अफेयर जो है वो मैं करवाऊंगा, एडूसोल के ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को बिहार करंट अफेयर काफी डेप्थ में और बहुत अच्छे से आप लोगों को करवा दूंगा। इसमें बिहार करंट अफेयर में खास करके आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजना, ये सबको बहुत अच्छे से करना होता है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर ऐप में अभी तो नहीं, लेकिन वहां पर टेस्ट सीरीज के रूप में जो है वो मैं शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए, और भी कोई प्रश्न आपके मन में है? और भी कोई क्वेश्चन है? बताइए। देखिए, 70वीं बीपीएससी इस बार बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि बहुत दिनों के बाद जो है वो एक बड़ी वैकेंसी हो सकती है 70वीं बीपीएससी में, और प्रशासनिक पद भी अच्छे खासे हो सकते हैं, एसडीएम के, डीएसपी के पद जो है अच्छे खासे हो सकते हैं। तो इसीलिए 70वीं बीपीएससी और 67वीं, 68वीं, 69वीं इन सबसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खास होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में बस आप लोगों को तैयार रहना होगा, पूरी तरह से तैयार रहना होगा, ठीक है। बीपीएससी का सेट थोड़ा सा इस तरह का 1-2 वीडियो लेकर के आ जाता हूं आपके डाउट का, करंट अफेयर का हो गया, साइंस का हो गया, कुछ किताबों का, ठीक है, जिससे आपके मन में जो डाउट है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट और भी जो 70वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास होने चाहिए वो सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है, मैं आऊंगा और भी जो टीचर हैं वो स्पेशल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग हैं वो सारा कुछ लेकर के आएंगे। थोड़ा सा यूट्यूब का साथ प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, जिसके कारण से बहुत कम लोग जो है वो दिख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी 70वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन तक जो है वो वीडियो पहुंच पाए। तो 70वीं बीपीएससी के लिए आप सभी लोग रेडी है ना, तैयार है ना? गुड इवनिंग, वेलकम। देखिए, एक बार थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं 70th बीपीएससी। सत्तरवीं बीपीएससी प्री एग्जाम, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें प्री एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें करंट अफेयर पर फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर पर, क्योंकि यहां से लगभग 30 नंबर आपको मानकर चलना है, मिलेगा। इसके बाद साइंस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, विद्यार्थी गलती यहां पर करते हैं कि जानते हुए भी कि मैं करंट अफेयर में गलती करता हूं, फिर भी करंट अफेयर पर फोकस नहीं करेंगे। जानते हुए कि हम साइंस में गलती करते हैं तब भी नहीं, वो जानते हैं कि मैं हिस्ट्री में अच्छा करता हूं, बिहार स्पेशल में अच्छा करता हूं, फिर भी वो हिस्ट्री को ही खूब पढ़ेंगे, फिर भी वो बिहार स्पेशल को ही खूब पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि उनको सोल्व करने में अच्छा लगता है कि हाँ आज मैंने इतना सही कर दिया। जहां पे गलतियां होती हैं, करंट अफेयर ये सब में बहुत गलती होती है, पढ़ते ही नहीं है लोग। गलती हो रहा है, गलती से ही सीखिए आप, ठीक है। साइंस हो गया, इसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका ये जो रिजल्ट बनाता है, ये 4 सब्जेक्ट ही मुख्य रूप से, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके रिजल्ट बनाते हैं। क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाता है, बिहार जीके से भी लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साइंस से 30 हो गया, करंट अफेयर से मान के चलिए कि 30 हो गया। तो 100 से 110 क्वेश्चन जो है ना, 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ और सिर्फ ये आपका बनाता है। तो ऐसे में रिजल्ट बनाने में इन सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ओके, सो बाकी अब हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं, आप लोग भी लग जाइए, हम लोग भी लगते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर लाया जाएगा। बाकी अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।